एवरीवन, जैसा कि आप लोग को सुबह में जो पॉलिटी का वीडियो मिला हुआ था तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो गया कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए तो उसके बारे में हम डिस्कशन करना भूल गए। वैसे उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने का विषय वस्तु है भी नहीं, ठीक है। फिर भी हम कल जो वीडियो देंगे तो उसमें आप लोग को उसका क्या करेंगे, डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि हम ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं तो उनको हम ये बोल दें कि अभी नया नया चैनल है तो इस पे क्या आता है, यूट्यूब का कुछ पॉलिसी है जिसमें आपको कुछ सब्सक्राइबर वगैरह डिमांड करता है, तो वो जब फुलफिल होगा तो हम ऑनलाइन आके आप लोग को क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर लेंगे। फिलहाल देखिए, आप लोग का काम है कि ये जो 28 दरोगा का वैकेंसी आया उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। उस पर कंसंट्रेट कीजिए और ज़्यादा इधर उधर परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कल जैसे कि हम बोले हुए थे कि 3 वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेगा, तो उस 3 वीडियो में आपको आज देखिए करंट अफेयर का वीडियो दे दिए हैं, पॉलिटी का दे दिए हैं और ये हिस्ट्री का भी है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ तो हुआ कैसे, देखिए, जब जो वैदिक काल ख़त्म हुआ, वैदिक काल, तो वैदिक काल के ख़त्म होने, वैदिक काल का समय पीरियड जब ख़त्म हुआ तो ये बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। और जब भी कोई नया विचार आता है तो नया विचार तभी आता है जब पुराने विचार में किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, समस्या आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था तो उससे लोग उतना संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि गिने चुने समाज के जो लोग थे उन्हीं को लाभ होता था। जैसे कि उस वक्त देखिएगा तो जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, तो उन लोगों का ज़्यादा सम्मान था। और जो खास करके वैश्य थे या शूद्र थे तो उनको वो समाज में स्थान नहीं मिल पाता था जिस स्थान को वो क्या करते थे, डिजर्व करते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार आपको बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है। देखिए, आपको बिहार दरोगा में डायरेक्ट जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे कि दिखाया गया है कि आपको उसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि महापरिनिर्वाण क्या है, ठीक है। तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए फैक्ट एंड फिगर का पढ़ने का, और ज़्यादा इसमें ना इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और स्थान जो था कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है और मृत्यु की बात कीजिएगा तो इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये देखिए, ये जन्म स्थान है, ठीक है। कपिलवस्तु क्या है, जन्म स्थान, और मृत्यु का स्थान कौन सा है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर। कुछ कहानी और लोगों का मानना है कि वो एक किसी व्यक्ति के घर में गए थे जहाँ पे कुछ मांस के सेवन के कारण उनको समस्या हुई और जिस वजह से उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। उनकी माता का नाम देखिए, माता का नाम महामाया था, पिता सुशोधन जो कि शाक्य वंश के राजा थे, और पत्नी देखिएगा कौन था, यशोधरा थी, पुत्र राहुल थे। देखिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो था तो उसमें समाज में देखिए 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था, ठीक है। एक नंबर पे क्षत्रिय आते थे जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, फिर ब्राह्मण आते थे, ठीक है। उसके बाद वैश्य आते थे जिनको आप व्यापारी कहते हैं, और उसके बाद शूद्र आता था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो थे, क्या हुआ, वो समाज में जितने भी व्यक्ति थे उनको क्या हुआ, खुले दिल से उनका स्वागत किए और उनको इस धर्म में समाहित होने का मौका दिए। तो जैसे स्त्रियों का सम्मान का बात कीजिएगा तो वैदिक काल में तो ठीक था, मगर जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस वक्त क्या हुआ कि स्त्री का सम्मान, जो उचित स्थान उनको मिलना चाहिए था समाज में, वो नहीं मिल पाया, ठीक है। और जो सोसाइटी में अन्य लोग जो जैसे वैश्य का बात किए, व्यापारी जिनको कहते हैं, तो उन लोग का कहना ये था कि समाज में वो धन का उपार्जन वो करते हैं मगर जो उनको सम्मान चाहिए था वो सम्मान उनको मिल नहीं पाता है। मगर इस बात को समझे गौतम बुद्ध और उनको
समाज में वो क्या किए, वो स्थान दिए। ठीक है, आगे देखिए, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। तो ऐसे ही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, एक लाइन का तो क्वेश्चन रहता है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा और पूछ लिया, जैसे जैसे उनका पुत्र का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको नाम राहुल याद रहना चाहिए। 29 वर्ष के आयु में वो क्या किए, घर को छोड़ दिए। तो इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में एक स्थान है बोध गया। ठीक है, वहाँ पे बैसाखी पूर्णिमा पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका पहला उपदेश क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और ये स्थान कौन सा था, सारनाथ। देखिए ये सब स्थान जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस स्थान को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उनका पहला उपदेश आपको बता दिए, जैसे कि उन्होंने सारनाथ में दिए थे। तो जिन व्यक्ति को दिए उनका नाम क्या था, तो 5 व्यक्ति थे, उनमें एक अग्रण्य थे, दूसरा वश्यक थे, तीसरा कंठक थे, चौथा कश्यप और 5वां मगध। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जिक्र किया गया है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आता है, 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के बारे में जैसे बोला जाता है कि वो जब घर से एक बार निकले, वैसे उनके पिताजी उनको घर से कभी निकलने के लिए नहीं देते थे, मगर जब वो घर से एक बार बाहर गए तो उनको 3-4 व्यक्ति दिखाई दिया, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति। तो सन्यासी व्यक्ति को देख के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको लगा कि इसका जीवन जो है सबसे बेहतर है, और वहाँ से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे भी आगे जाके क्या बनना है, सन्यासी बनना है। और इसी क्रम में वो अपने गृह का क्या किए, त्याग कर दिए हुए थे। ठीक है, देखिए सच्चाई इस बात में कितना है मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, मगर ऐसा कहानी उनके बारे में कहा जाता है। देखिए इतिहास में इसको जस्टिफाई नहीं किया गया क्योंकि कोई भी ऐसा आपको प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा कहानी बताया जाता है। ओके, तो वहाँ से क्या हुआ, तो 4 आर्य सत्य का जिक्र होता है। ठीक है, तो क्या है, दुख है, दुख समुदाय है, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण है, तो दुख का कारण है तो क्या होगा, दुख का निरोध भी होगा, यानी कि समस्या का समाधान भी होगा। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो इस समस्या के समाधान करने के लिए उन्होंने अष्टमार्गिक मार्ग दिए, जिसमें बोला गया कि सम्यक मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा बोल दीजिए या शुभ बोल दीजिए, और जब शुभ से भी ऊपर शब्द, उससे भी बेहतर शब्द यदि आपको इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे निश्चित शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, यानी कि सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, वाणी मतलब जो आपके मुंह से जो वचन निकलता है। ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, स्मृति यादें। ठीक है, और सम्यक समाधि। और इसमें बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा आपको ये जो संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके बाद बौद्ध संगीति हुआ, जिसमें 4 बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुआ था।
तो ये 4 बौद्ध संगीति देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हुआ था और किस किस राज्य राजा के शासन काल में हुआ था। प्रथम की बात करेंगे तो ये राजगिरी में हुआ था और उस वक्त समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। राजा थे उस टाइम में कौन, अजात शत्रु। बिंबिसार, आप हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और उस वक्त क्या हुआ कि 2 पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक का क्या हुआ, संकलन हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में। ये देखिए राजगिरी भी आपको बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है। समय था 383 ईसा पूर्व और राजा थे उस वक्त कालाशोक, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था, सर्वकामी। और इस वक्त क्या हुआ कि विचारों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया। मतभेद हुआ तो क्या हुआ, विचारों में जब मतभेद होगा तो स्वाभाविक है 2 व्यक्ति का जब विचार नहीं मिलेगा तो वो दोनों 2 रास्ते पे चले जाएंगे। तो वहीं से आपको एक स्थाविर निकला और दूसरा महासंघिक निकला। स्थाविर ऐसे व्यक्ति थे जो विचार गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था उनके हिसाब से, तो वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। और जो महासंघिक थे तो वो उसमें मॉडिफिकेशन चाहते थे, विचार में बदलाव चाहते थे। जैसे महिलाओं को भी बाद में गौतम बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया था, ठीक है, धम्म की व्यवस्था, उनका संघ की व्यवस्था, तो उसमें महिलाओं को भी क्या हुआ कि समागम किया गया, उनको भी लिया गया, ठीक है, भिक्षुनी के रूप में। तीसरा देखिएगा तो तीसरा है पाटलिपुत्र, 247 ईसा पूर्व। उस टाइम में राजा थे अशोक, ये मौर्य शासक थे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र। और उस टाइम में एक नया पीटक जुड़ा गया, अभिधम्म पीटक। देखिए पीटक आपसे पूछ दिया जाएगा कई बार, ठीक है, तो ये पीटक आप याद रखिए। और पीटक तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से संगीति में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, द्वितीय में हुआ था, तृतीय में हुआ था या फिर चतुर्थ में हुआ था। चतुर्थ का देखिए तो वो कुंडलवन में हुआ 72 ईसा पूर्व में। और उस वक्त राजा कौन थे, कनिष्क थे। और अध्यक्ष देखिएगा तो वसुमित्र थे। और वहाँ पे भी आपको देखिए 2 विचारधारा में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। एक था हीनयान जो कि गौतम बुद्ध को सामान्य व्यक्ति मानते थे, ठीक है। और दूसरा था महायान, ये गौतम बुद्ध को क्या मानते थे, गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में आपको इतना ही पॉइंट्स है। जो देखिए जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम सारा का सारा कवर कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना जो भी टॉपिक से पूछा गया हुआ था सवाल, तो सारा का सारा हम इसमें कवर कर लिए, ठीक है। देखिए बिहार दरोगा में मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल तो पूछता नहीं है, तो वहाँ पे आपको लिखना रहता नहीं है। जो 1 लाइनर रहता है MCQ, तो आपको उसी में से क्या करना, एक को चूज करना रहता है जो कि आपको सही आंसर रहता है, या फिर नहीं रहेगा तो नन ऑफ द अबव ई वाला होगा, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक का बात कीजिएगा तो उनका नाम ऋषभ देव था, या बहुत लोग उनको क्या कहते थे, आदिनाथ। इनका प्रतीक देखिए, प्रतीक आपसे पूछ लेगा और कितने नंबर के तीर्थंकर थे ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रतीक क्या था, सार था। और इस चीज का जिक्र आपको ऋग्वेद में भी किया गया है। और ऋग्वेद का बात कीजिएगा तो ऋग्वेद तो जैन धर्म से पूर्व यानी कि इससे पहले आया हुआ था, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ये बनारस के जो राजा थे ना उनके पुत्र थे, ठीक है। और इनका प्रतीक था सर्प यानी कि सांप। और इन्होंने 4 व्रत दिए हुए थे कि सत्य बोलो, अहिंसा, या अहिंसा मतलब किसी प्रकार का युद्ध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना है। गांधी जी के बारे में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे ट्रस्टीशिप का उनका जो विचार था तो उसके बारे में पढ़िएगा कि गांधी जी का कहना था कि जो भी धनवान व्यक्ति सब हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने धन को क्या करे, समाज के वो व्यक्ति जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धन का, तो उनके ऊपर क्या करे, उस पैसे को मतलब उनका जो
बेसिक राइट है, जो मूलभूत जरूरत है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए उस पर क्या करे, पैसा खर्च करे। तो इसमें बताया गया है कि अपरिग्रह यानी कि धन का क्या करे, संग्रहण ना करे। देखिए ये तो मोरल है, यानी कि एथिक्स की बात है। बहुत सारे आपको बिजनेसमैन ऐसे मिल जाएंगे, जैसे कि आप टाटा ग्रुप्स का बात कीजिएगा तो टाटा ग्रुप्स का एक ये कहना भी है कि वो बिजनेस करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो क्या कर सके, दान कर सके, ठीक है। तो हर किसी का विचारधारा अलग अलग रहता है। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो ये चार आर्य सत्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको 4 व्रत कीजिए कहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई हुए तो वो हुए कौन, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म देखिएगा तो 540 ईसा पूर्व है। बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान। और स्थान कौन सा था, वैशाली। वैशाली जो है ये आपको बिहार में है, ठीक है, कुंडलग्राम में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए गौतम बुद्ध का जब बचपन का नाम पढ़िएगा तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये यांत्रिक कुल के थे, ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पत्नी यशोदा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम देना नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको रिटन से ज़्यादा कि वन लाइनर पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये जो फैक्ट है, देखिए इसमें से एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स बताया गया है। जितना भी है सब आपको क्या है, रिलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। इनको अनुज भी बोला जाता था। और इनका विवाह किससे हुआ, जमाली से। महावीर स्वामी का जब देखिएगा प्रतीक प्रतीक हर किसी में, जो भी जितने भी तीर्थंकर आए हैं सब में है। तो इनका प्रतीक क्या था, सिंह था, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी क्या किया, गृह त्याग कर दिया, यानी कि घर को छोड़ दिया और निकल गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे गौतम बुद्ध निकले हुए थे घर से, तो इसे ही ये भी महावीर स्वामी जी भी निकले। 12 वर्ष के बाद क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जमुई ये स्थान भी आपको बिहार में है। और रिज्जू पालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, और तब से इनको क्या बोलने लगा गया, जिन कहा जाने लगा, ठीक है। इनका प्रथम उपदेश वितुला चल पहाड़ी के पास हुआ, ठीक है। और इनका एक विचार था, इनका विचार ये था कि मनुष्य जो है अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करता है, ठीक है, मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करता है तो उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। और जीवन मरण के चक्र से होके क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उस जीवन और मरण के चक्र से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए ज्ञान का आवश्यकता होता है। और ज्ञान क्या, ज्ञान से देखिए आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध का विचार ये था कि मानव को जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो उसके जीवन का सारा समस्या क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि वास्तव में ज्ञान क्या था। ज्ञान ये है कि मानव जब ये बात को समझ ले कि विश्व में कोई भी जो वस्तु है वो सदा नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्षणभंगुर है, वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद क्या होगा, वो फिर चला जाएगा। जिस दिन आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, एडप्ट कर लेगा, मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है, तो उस दिन उसको क्या होगा कि किसी भी चीज़ से लगाव कम पड़ जाएगा। और कम जैसे होगा तो उसके लिए उसको तकलीफ नहीं होगा और किसी प्रकार का पीड़ा या कष्ट को नहीं भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जीवन मरण के चक्र से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सम्यक दर्शन हो,
सम्यक ज्ञान हो और सम्यक आचरण हो। इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया। और इनके मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म के अध्यक्ष बने कौन? सुधर्मन। ठीक है। और देखिए कई बार आपको समानांतर यानी कि उनके समय काल में कौन शासक थे, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि मगध के राजा थे। ठीक है, तो वो उनके समय काल के थे। और कलिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशोक जब कलिंग से युद्ध किए तो उसके बाद ही क्या हुआ, वो हथियार डाल दिए, यानी कि उन्होंने हमेशा के लिए प्रण लिया कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे खून और चारों तरफ लाश देके उनका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो खारवेल, ये कलिंग जो है तो वही कलिंग है उड़ीसा की तरफ। ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे खारवेल, तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों समकालीन राजा थे। और ये दोनों जैन धर्म को क्या किए थे, संरक्षण प्रदान किए थे, यानी कि अन्य धर्म के मुकाबले इस धर्म को ज़्यादा क्या हुआ था, मदद किए हुए थे, समर्थन दिए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए सरवन बेलगोला चले हुए थे मैसूर, और वहाँ पे ही क्या हुआ था कि संरचना पद्धति के माध्यम से जीवन को क्या किए थे, त्याग दिए हुए थे। तो क्या हुआ कि अकाल आया था, तो वो क्या हुए, भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला चले गए थे। और श्वेत वस्त्र के धारण के कारण, ठीक है, इस धर्म में, जैन धर्म में क्या हुआ, विभाजन हो गया। देखिए दो प्रकार के विचारधारा था। एक था वो जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, जो श्वेतांबर कहलाए। एक वे थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, जो दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो इसी विचार को लेके मतभेद हुआ और विभाजन हो गया जैन धर्म में। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और इसके दो तीन प्रमुख साहित्य हैं, जैसे कि अचरांग सूत्र है, उसके बाद कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है। तो ये तीनों साहित्य आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जैसा कि बौद्ध धर्म में संगीति हुआ था, तो उसी प्रकार आपको जैन धर्म में भी संगीति हुआ था। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो संगीति हुआ था। प्रथम जो है वो 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे स्थलवाहु। ठीक है, और जैन संघ का यहाँ पे क्या हो गया, विभाजन हो गया। और द्वितीय हुआ 512 ईस्वी में बल्लभी, ये स्थान है, और इसके अध्यक्ष थे देववर्धी क्षमा श्रमण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, 12 अंगों का एक उपांग का रचना किया गया था। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में यही है जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, रिलेवेंट है। इसका देखिए पीडीएफ जो होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे लिंक पे जाके आप लोग क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर दीजिएगा। और 3 वीडियो जैसा कि बोले हैं, 3 वीडियो रोज आपको मिलता रहेगा, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था का, इतिहास यानी कि हिस्ट्री का, और करंट अफेयर का। एग्ज़ाम देखिए, हाँ एग्ज़ाम कितना भी लेट होगा तो आपको 1 से 1.5 महीना में हो जाएगा, यानी कि मुश्किल से 55 से 60 दिन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इस 55 से 60 दिन में अब देखिए बैठ के एक एक किताब को पढ़ने के लिए बैठेगा तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए है कहीं से आपको ऐसा क्रिस्प नोट मिल जाए जो टू दी पॉइंट रिलेटिव हो आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए जिस भी कोचिंग संस्थान से या कहीं टीचर से पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, और यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स आपको बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, और पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।